अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी तथा अध्यात्म विज्ञान मराठी इन दोनों यूट्यूब चैनल्स के सभी सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और दर्शक, पाठक, मार्गदर्शक, गुरुजन आदि सभी आत्मानुभाव और आत्मरूप सज्जनों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे नियमित श्रोता दर्शक टाइमलेस क्रिएशन इनकी ओर से आए हुए प्रश्न का हम यथामति मनन चिंतन करें और जानें कि वो आत्मा क्या है। आत्मा क्या है, इस विषय में अनेक प्रकार के अनेक शास्त्र, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ आदि अनेक प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। कुछ निरीश्वरवादी है, कुछ नास्तिक है, कुछ आस्तिक है और कुछ अपनी अपनी मानिंदियों के अनुसार उस आत्मा के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। आत्मा को जानने का प्रयास अनादिकाल से चलता आ रहा है और ये इसलिए चलता आ रहा है कि ये सृष्टि कभी समाप्त नहीं हुई। ये सृष्टि एक ओर से बनती है तो दूसरी ओर से परिवर्तन होता है। इसका अनेक जन्म होते हैं, लेकिन वो जन्म हमें स्मरण में नहीं रहते। जैसे किसी वस्तु का रूपांतरण होता है, इसके लिए एक उदाहरण भी हम देखेंगे कि ये प्लास्टिक की डिब्बी है। अब ये डिब्बी बनी तो इसका आयुष्य शुरू हो गया। आज नहीं कल, किसी न किसी वर्ष में, किसी न किसी दिन इसका ये टूट फूट जाएगी, इसका रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक ये फिर रिसाइकल होकर किसी और नए आकार में हमारे सामने उपस्थित होता है। उसी तरह ये शरीर जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद उनका रूपांतरण हो जाता है। लेकिन वो जिसने ये शरीर धारण किया है, वो चैतन्य शक्ति, वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और फिर वो नए रूप में, नए रंग रूप आकार में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और ये चक्र इसलिए हमारे ध्यान में नहीं आता कि उत्पन्न होते ही, यानी जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और फिर नए से अपने यानी कालक्रमण को शुरुआत करते हैं, नए से अपने जीवन यापन का आरंभ करते हैं। ये हमारा सतत यानी अनुभव है और इसी अनुभव को आधार मानकर वो इस प्रश्न का यानी अनुभव लें, इस प्रश्न के मर्म तक पहुंचने का हम प्रयास करें। आत्मा भी भौतिक है और उसका भी रूपांतरण होता है, ऐसा उनका प्रश्न है कि आत्मा का जब रूपांतरण होता है तो आत्मा भी भौतिक ही है, ऐसा उनका कहना है। और आत्मा भौतिक है भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। और इसीलिए वेद आदि ग्रंथ अंत में कहने लगे कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्योंकि ये शेष ही रहता है, इसमें कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल बाह्य रूपांतरण होता है। रूप का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है, गंध, स्पर्श आदि सभी तन्मात्राएं बदल जाती है, लेकिन वस्तु रहती ही है, क्योंकि अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप आत्मा है, रहता है और स्थायी रूप से रहता है। इसका भी उदाहरण हम देखें कि जैसे हमने प्रयोग के लिए ये एक मिश्री का ढेला रख लिया। अब इसको हमने तोड़ दिया, कूट दिया, पीस दिया तो आकार तो बदल गया, लेकिन ये वो चूरा जो पाउडर है वो रहेगा ही। फिर हमने उस पाउडर को भी जला दिया तो राख रहेगी ही,
वो राख नष्ट नहीं होती। फिर राख को भी और जला दिया तो और महीन राख बन गई, लेकिन उसका अस्तित्व है ही और रहेगा ही। इस विश्व में वस्तुओं का केवल परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होती। अब हम अपना भी उदाहरण ले लें, इस पिंड रूप शरीर को भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। हमारा नाम स्वानंद है। मान लीजिए कि हमारा नाम किसी ने बदल दिया, तो क्या हम नहीं रहेंगे? हम रहेंगे। अब हमारी एक विशिष्ट भाषा है, हम कल दूसरी भाषा बोलने लगेंगे, तो क्या हम नहीं रहेंगे? रहेंगे। यानी हमारे बाह्य रूपांतरण होते रहेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व जो है वो कायम ही रहता है और नित्य रहता है, स्थायी रहता है, उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व कहते हैं है को। है नाशवान होता ही नहीं, उसका नाश होता ही नहीं, वो रहता ही है। चाहे वो कितने ही रूप बदले, न उसको अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ परिवर्तन होते हुए भी वो रहता ही है, उसे अस्तित्व कहते हैं। और भातित्व कहते हैं प्रियत्व को। प्रियत्व को भातित्व कहते हैं। प्रियत्व, मान लीजिए कि हमने ये डल्ले के स्वरूप में है, फिर हमने इसको पीस दिया, तो क्या इसका प्रियत्व समाप्त हो गया? नहीं, अब प्रियत्व उसमें है ही, फिर हमने उसको जला दिया, तो राख के रूप में प्रियत्व है या नहीं? है। लेकिन अब उसका उपयोग बदल गया, उपयोग बदल जाएगा, लेकिन उसका प्रियत्व नहीं बदलेगा, प्रियत्व रहेगा ही रहेगा। उसी तरह अस्तित्व हो गया, भातित्व है उसका, यानी प्रिय, यानी है और वो दिखता है, दिखता है प्रत्यक्ष, और वो बदलता नहीं है। और कैसे रूप से दिखता है? तो प्रिय रूप से दिखता है। अब मान लीजिए कि हमने इसका रूपांतरण कर दिया, इसको जला दिया, मान लीजिए जला दिया, इसको जलाने के बाद में ये राख है। अब ये खाने के काम में नहीं आएगी, लेकिन किसी चीज़ को अगर मांजना है तो वो उपयोग में आ ही जाएगी, यानी उसका उपयोगित्व, प्रियत्व जो है वो कायम रहता ही है। यानी वस्तु का रूपांतरण होता है, रूपांतरण होते हुए भी वस्तु रहती ही है, वस्तु का नाश नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा को अविनाशी कहते हैं, नित्य कहते हैं, सर्वगत, सर्वस्थान में सदैव उपस्थित है, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं, जो कूटस्थ है और है ही। अब इसके अनंतर ये भी देखें कि क्या वो भौतिक है। वेदों ने इस विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, या ये कहिए कि वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए कल्पनाएं की है। जैसे कोई गणित शुरू करता है तो कहता है सपोज, यानी गृहीत रखिए, और कहता है कि सपोज x इज इक्वल टू 2। सपोज का अर्थ होता है कि शुरुआत में वो गृहीत पकड़ता है कि कुछ तो भी गृहीत पकड़ के फिर उसके ऊपर में वो अनुसंधान करें। वेदों ने भी इन वस्तु के स्वरूप को जानने का, विश्वरूप वस्तु को जानने का जब प्रयास किया, तो उन्होंने ये देखा कि इसको विश्लेषित करना पड़ता है, इसको विभाजित करके जाना जा सकता है। तो उन्होंने विभाजन के लिए 3 प्रकार की कल्पना की। पहली कल्पना ये की कि ये इसमें ठोस एलिमेंट्स क्या है, यानी किन तत्वों से ये वस्तु बनी है। और फिर उन्होंने कल्पना की कि इन यानी जड़ महाभूतों को चालना किससे मिलती है, कौन चालना देता है इनको। जैसे किसी यंत्र को चलाने के लिए मोटर चालना देती है, मोटर वेग देती है, उसको एक स्पीड देती है, उस ऊर्जा से वो मशीन घूमने लगती है, कार्य करती है। उसी तरह इन पंच महाभूतों को ऐसा कौन सा यानी तत्व है जो चालना देता है, यानी ऊर्जा देता है, वो क्या है। तो उनके जैसे ध्यान में आया कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण इसको चालना देते हैं और उससे ये पंच महाभूत कार्य करने लगते हैं। फिर उन्होंने कल्पना की कि ये चालना मिलती है पंच महाभूतों को, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो कारण भाव उनके ध्यान में आया
कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है ये प्रियत्व के लिए चल रहा है, प्रियत्व के लिए चल रहा है अस्तित्व। और अस्तित्व कैसे नजर आता है? तो प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। ये 3 प्रकार की कल्पनाएं वस्तु को जानने के लिए की है, वस्तु तो एक ही है। अब इसको मान लीजिए हमने जला दिया, तो क्या इसमें का शब्द समाप्त हो जाएगा? नहीं, शब्द तो रहेगा ही, राख में भी शब्द रहेगा ही। क्या फिर उस राख को स्पर्श नहीं है? राख को स्पर्श करके देखेंगे तो राख में भी स्पर्श है। फिर उसको नाक से लगा के देखेंगे तो राख में भी गंध है। और वाचा से लगा के देखेंगे तो यानी वाणी यानी जीभ से लगा के देखेंगे तो उसमें भी रस या स्वाद है। यानी शब्द स्पर्श रूप, उसको रूप भी है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध वस्तु का बाह्य रूपांतरण हुआ, लेकिन वस्तु में ये 5 तन्मात्राएं, ये 5 गुण है ही, रहते ही हैं, इनका नाश नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि वो जो राख है, जैसे इसी वस्तु पे हम देखेंगे कि वो राख है तो वो है और प्रिय रूप से है, उसको और किसी उपयोग में लाया जा सकता है और दिखती है। ये हो गया उसका निराकार भाव। अब हमने उसमें ये देखा कि भले ही हम इसको कितना भी यानी उसका रूपांतरण, बाह्य रूपांतरण होता जाएगा, फिर भी वो जो उसका अस्तित्व है वो नष्ट नहीं होता। तो वेदों ने उस पर भी खोज की और ये जानने का प्रयास किया कि जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो भी नष्ट नहीं होते, और उसका सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये जो यानी गति देने वाला भाव है त्रिगुण, ये भी नष्ट नहीं होते, और उसका अस्तित्व भी नष्ट नहीं होता। भातित्व यानी दिखना, यानी अनुभव में आना, प्रत्यक्ष होना, वो भी नहीं नष्ट होता, और उसका जो प्रियत्व है वो भी नष्ट नहीं होता। यानी भौतिक जो आकार है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक आकार भी अनेक परिवर्तन होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। यही आत्मा है। और वो आत्मा कैसा है? तो साकार सह है। अगर हम इस वस्तु को हमने लाए थे, चाह, जरूरत, प्रियत्व, खाने के लिए मिठास, इसमें मिठास है, उसके लिए हमने लाए थे। अब हम अगर चाहेंगे कि आकार तो रहे लेकिन इसमें मिठास न रहे, तो हो ही नहीं सकता। करके देखें, कितना भी बड़ा यंत्र लाए, कितनी भी युक्तियां लगा लें, आकार से ये निराकार मिठास अलग होती ही नहीं। और अगर हम चाहे कि इस केवल निराकार मिठास ही हमें प्राप्त हो और आकार न रहे, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार के सहित ही निराकार है। उसी तरह वस्तु के बाह्य कितने भी स्वरूप बदलें, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व नष्ट होता ही नहीं। तो इस तरह ये आत्मा अविनाशी है। आत्मा भौतिक और अभौतिक यानी इस प्रकार से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। भौतिक में ही व्याप्त है वो अक्षर रूप आत्मा, और अक्षर रूप आत्मा के बगैर भौतिक हो ही नहीं सकता। अगर हमें आवश्यकता नहीं होती तो ये डिबिया भी नहीं आती, और हमें अगर आवश्यकता नहीं होती तो ये पेन भी नहीं आता, आवश्यकता नहीं होती तो ये चश्मा भी नहीं आता। तो पहले आवश्यकता है, उसके बाद उस वस्तु का स्वरूप है। उसी तरह इस विश्व का पहले आवश्यकता है, इसीलिए इस विश्व में अनेक प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, और अनेक रूपों में, रंगों में, आकारों में, प्रकारों में वही अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व हमारे अनुभव में आता है। ये यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, और ये भी आप भी अनुभव लेके देखें। भौतिक और अभौतिक इस तरह का वाद वस्तु के विषय में नहीं किया जा सकता। परिवर्तन केवल उसके बाह्य रूप में होता है। उसके कितने भी रूप बदले, उसका अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व समाप्त होता ही नहीं, चाहे हम कितना भी प्रयत्न करके देखें। इसके बाद उनका दूसरा प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत, गत जन्म में किए हुए कर्म के संस्कार लेकर ये जीव आता है, ऐसा अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत है। और
वो कहते हैं कि जो गए जन्म में हमने पाप किए उसी के वजह से हमें यहाँ दुख, दारिद्र्य और गरीबी भोगनी पड़ती है, ये उनका कहना है। तो यानी कहने का आशय ये है कि गरीबी, दरिद्रता और दुख, ये क्या हमें पूर्व जन्म के साथ में कोई ऐसा स्टैम्प पेपर लिख कर लाते हैं कि हम उसी में जिएंगे? क्योंकि गरीबी को समाप्त करना और संपन्नता में प्रवेश करना ये हमारे पुरुषार्थ पर है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे और केवल इसी निश्चय से बैठे रहेंगे कि ये तो गए जन्म का फल है, तो ये बिल्कुल बुरी बात है। अब गत जन्म के जो संस्कार है, जो कर्म के संस्कार है, वो कैसे दृष्टिगोचर होते हैं? तो वो हमारा स्वभाव बनाते हैं। स्वभाव में गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, शूद्र, ये आदि भेदभाव हम मनुष्यों ने तैयार किए हैं और मनुष्य इन भेदभावों के सहारे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, अपना महत्व प्रस्थापित करना चाहता है और अन्य लोगों को दबाना और कुचलना, शोषण करना चाहता है। उसके लिए वो कर्म संस्कार जिम्मेदार नहीं है। कर्म संस्कार तुम्हें यानी गरीबी भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए नहीं कहते। कर्म संस्कार का अर्थ होता है एक प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाता है। इसका भी एक उदाहरण देख लें। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, अब्जों रुपया है, लेकिन जब भी उसको खर्च करने का समय आता है तो वो बड़ा ही यानी कंजूसी से खर्च करता है। ऐसा क्यों करता है वो? जबकि वो अच्छे तरह से जानता है कि इस विश्व में कोई भी कुछ भी इस विश्व से लेकर नहीं जा सकता है। जीव ये पराधीन है, यहाँ सब कुछ छोड़कर ही जाना है। इतना सब कुछ जान कर भी मुसीबत आने पर वो किसी की मदद भी नहीं करता और किसी की तो छोड़ो, स्वयं के भी लिए वो जब खर्च करने का समय आता है तो हिसाब लगाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि एक उसका निश्चित ऐसा स्वभाव बन गया है। और स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, ये तो हम भी जानते हैं। स्वभाव बनने के लिए कुछ काल वैसे कर्मों में बिताना पड़ता है, तब वो स्वभाव तैयार होता है। और जब वो स्वभाव तैयार हो जाता है तो फिर उसको आप गरीबी में रखिए, अमीरी में रखिए, जहाँ कहीं रखिए, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। और स्वभाव के यानी बेस पर ही मनुष्य का जीवन आधारित होता है। अगर हम सभी की स्वभाव के ओर ध्यान से देखें तो हमें ये दृष्टिगोचर हो जाता है। स्वभाव बनता है कर्मों से, और वो जो पूर्व जन्म की और पुनर्जन्म की जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि कोई भी अकाउंट यकायक क्लोज नहीं होता। मान लीजिए कि मैंने हजारों कत्ल कर दिए और वो कत्ल करने के समय जो मेरी हिंसात्मक जो भूमिका थी, वो जो हिंसात्मक स्वभाव था, वो क्या मेरे मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? क्या हम निर्जीव हैं? क्या हमें चित्त नाम की कोई हमारे पास में यानी कोई साधन नहीं है? प्रत्येक वस्तु में संग्रहित करने की व्यवस्था होती है। हम अपने मोबाइल का भी उदाहरण लेंगे तो उसमें भी मेमोरी होती ही है। बगैर मेमोरी के कोई वस्तु बनती ही नहीं। और वो मेमोरी ही संस्कार है। वो संस्कार ही हमें हमारा स्वभाव निर्माण करते हैं और स्वभाव के अनुसार मनुष्य चलता है। प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट स्वभाव जन्मता ही होता है। उसी के वजह से ये सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार लेकर मनुष्य यहाँ इस जीवन में आता है और वो अपने विशिष्ट स्वभाव के अनुसार ही चलता है। फिर स्वभाव में जैसे उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि एक ही समय ये मनुष्य क्रोध में आ जाता है, लोभ में आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो जो स्वभाव है वो स्थायी नहीं रहता। तो विकार उसे ही कहते हैं जो आते हैं चले जाते हैं। विकार बनते हैं और कुछ देर के बाद विलीन हो जाते हैं, उसे विकार कहते हैं। और विकार ये स्थायी नहीं होते, क्योंकि वो यानी जो आते हैं और जाते हैं, इसीलिए उनको विकार कहते हैं। ये मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे स्थायी अंग है। अब इसमें मन में 3 गुण हैं तो वो त्रिगुणात्मक है। सत्व गुण जो है वो काम उसका गुण है।
और रजोगुण है वो लोभ उसका गुण है, और तमोगुण है उसका गुण क्रोध है। तो ये क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये मूल त्रिगुण है। लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो ये अपना वो विकार प्रस्तुत करते हैं। सत्वगुणी है तो वो काम का विकार उस पर हावी हो जाता है, तो वो उसमें भी शुद्ध और मलिन ऐसे दो विभाग बन जाते हैं। जो शुद्ध सत्वगुणी है वो ज्ञान की ओर दौड़ता है, उसको कल्याण की प्यास है, वो कल्याण की ओर चलता है। और वही सत्वगुण जब मलिन हो जाता है तो वो सुख खोजने लगता है, मुझे सुख चाहिए, उसे सुख की चाहत होती है। ये वैसे ही रजोगुण भी है। रजोगुण जब शुद्ध होता है तो वो सेवा की ओर दौड़ता है, सबकी सेवा होनी चाहिए, व्यवहार में ऐसा करूं कि सब मुझे सहयोग करे और मुझे भी प्रेम मिले, इस दृष्टि से दौड़ता है। और वही रजोगुण जब मलिन हो जाता है तो वो केवल मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरी तृष्णाएं पूर्ण हो जाए, मैं तृप्त हो जाऊं, इधर ही लग जाती है। फिर तमोगुण है, तमोगुण भी शुद्ध और मलिन ऐसे दो विभागों में बढ़ जाता है। जब वो तमोगुण शुद्ध होता है तो वो सेवा की ओर दौड़ता है, मैं एक सेवा करूं, निरलस निरपेक्ष भाव से और यथोचित सेवा करूं, ये शुद्ध तमोगुण का कार्य होता है। और जो तमोगुण मलिन हो जाता है वो फिर चांडाल बन जाता है, उसके लिए निषिद्ध कुछ भी नहीं रहता, वो किसी भी प्रकार का नीच और हेय और यानी जिसे निकृष्ट कहते हैं वो भी कर्म कर सकता है, क्योंकि तमोगुण की अधिक्यता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे और इस अंक को विराम देंगे। मान लीजिए कि हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं और हमने नाश्ता और चाय का कार्यक्रम रखा है। हमने नाश्ता कर लिया और चाय पी ली। एक काम करने वाला व्यक्ति आया जो हमारे यहाँ काम करता है, उसने बर्तन समेटे और वो बर्तन धोने के लिए जा रहा है। जो शुद्ध तमोगुणी है वो बर्तन ऐसे उठाएगा, बिल्कुल ऐसे आराम से उठाकर रखेगा ताकि उस बर्तन के आवाज़ से हम लोगों में जो चर्चा चल रही है उसमें डिस्टर्ब ना हो। फिर वो बर्तन लेके जाएगा तो बड़े ही आराम से और बने बिना किसी आवाज़ किए उन बर्तनों को धोएगा, स्वच्छ करेगा और व्यवस्थित धीरे से रखेगा, ताकि उसे भान है कि यहाँ कुछ विशेष चर्चा चल रही है, उसमें यानी डिस्टर्ब ना हो। और जो मलिन तमोगुणी है वो क्या करेगा, वो फट से उठाएगा, फट से रखेगा, झट से जाएगा, फिर पटकेगा, फिर धोएगा, क्योंकि क्या है वो अनिच्छा है, उसमें वो मलिन तमोगुण है। सेवा तो वो कर रहा है लेकिन अब वो सेवा में आनंद नहीं ले रहा है, उस सेवा को बोझ समझकर कर रहा है। तो कहने का आशय ये है कि सत्वगुण ये क्या है, तो ये शुद्ध प्रकाश है। लेकिन वही प्रकाश जब वृष्टि के यानी दृष्टिगत होता है, दृष्टिकोण से आता है, तो वो स्वार्थ की ओर जाता है। यानी विकार जो है वो पैदा होते हैं और विलीन होते हैं, वो स्थायी नहीं रहते, इसीलिए उन्हें विकार कहते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत का अर्थ ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ छोड़ दें और क्या पूर्वजन्म के संस्कार की वजह से छुआछूत फैली है। छुआछूत क्या ईश्वर का कार्य है? अगर छुआछूत का कार्य ईश्वर का होता तो जो हमारा मल जो हम सवेरे छोड़ देते हैं, यानी जिसका उत्सर्जन करते हैं, वो भी किसी काम में नहीं आता। वो भी खेतों में जब फैलाया जाता है तो उससे अधिक से अधिक फसल निर्माण होती है। तो विश्वरूप विधाता ने किसी के साथ छूत छात का व्यवहार नहीं किया है। ये छूत छात किसने फैलाई? ये हम मनुष्य की कृति है। और मनुष्य इतना, अब क्या कहें, हम भी मनुष्य ही है और सब कुछ मनुष्य ही है, लेकिन इसी मनुष्य शरीरधारियों में कुछ सांप है, कुछ बिच्छू है, कुछ हैवान है, कुछ शैतान है, कुछ देवता है, कुछ देवियां हैं और कुछ अवतार है। अवतार भी मनुष्य ही होते हैं, उनको 4 हाथ 10 पाँव नहीं होते, वो भी हम जैसे ही होते हैं। ऐसे ही उनका नाक होता है, ऐसे ही कान होते हैं, वैसे सब कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन उनकी बुद्धि का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से वो संपूर्ण विश्व को एक ही रूप से जानते हैं, वो एक ही देखते हैं, एक में अनेक देखते हैं। और हम
अनेक में और अनेक देखते हैं। हमारे जैसे किसी को कह दिया जाए कि ये क्या है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि ये पेन है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को कहा जाए तो वो क्या कहेगा कि ये इसका ढक्कन है, ये इसकी नीब है, ये इसकी बॉडी है, ये इसके अंदर डाली हुई रिफिल है। क्या हुआ? एक ने देखा संपूर्ण और एक ने देखा उसका विभाजन करके। तो ये हमारे दृष्टि का फर्क है। छुआछूत, गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ये सब मानवीय व्यवहार है, इसमें ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया। हमने अगर विभाजन करने का आरंभ कर दिया है तो ये ध्यान में लिया जाए कि कौन सा क्या है इस विश्व में जो हमारे उपयोग का नहीं है। क्या जिसने करोड़ों रुपया लगाकर कोई कारखाना बनाया है, कारखाना स्थापित किया है, क्या वो स्वयं काम करता है? क्या वो स्वयं ट्रक में ढुलाई करता है? क्या वो स्वयं किसी यहाँ से वहाँ तक वो वस्तुओं को निर्माण करके पहुँचाता है? नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करता है, स्टॉकिस्ट भी वो खुद ही है? ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी ये जो चारों वर्ण हैं जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, ये भी अलग अलग नहीं है, इनका सबका सरीका ही महत्व है। लेकिन इन चारों वर्णों में फूट डालने का और उसको जातियों में बांट देने का पाप मानव ने किया है, और मानव ये पाप करता ही चला जा रहा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इस पाप को उसने एक ठप्पा भी लगा दिया है कि आप जाति का प्रमाण पत्र लाइए और सुविधाएं ले जाइए। फिर उसमें भी हमने और बुद्धि चला दी कि और किस तरह इस मानव जाति का विभाजन करें। तो फिर उसमें अल्पसंख्याक है, गिरिजन है, आदिवासी है, तो वो गरीब है, अमीर है, वो इस जात का है, वो उस पंथ का है, वो भाषा बोलने वाला है, वो इस राष्ट्र का है, वो उस राष्ट्र का है। इस तरह की अनेक प्रकार के विभाजन खड़े करके इस मानवता को जर्जर, त्राही त्राही और बर्बाद करने का, मानवता को बर्बाद करने का कार्य ही इस मानव ने किया है। इसीलिए बार बार संत, महात्मा, विभूतियाँ, अवतार, अनेक प्रकार के महान लोग यहाँ आते हैं और हमें सीधे सरल रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम इतने कुत्सित और गंदे हैं कि हम उन्हीं के नाम पर पंथ चलाने लगते हैं। भाई हमारे संप्रदाय के वो आए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप इन तत्वों के अनुसार चलो तो हमारा अलग झंडा होगा, हमारे तो मानने वाले वो हैं, हम तो ये हैं। और उसके साथ अपनी पहचान बनाकर उन संत महात्माओं ने कहीं भी एक शब्द ये नहीं कहा है कि इसका तुम पंथ बनाना, संप्रदाय बनाना और एक गुट और एक गैंग बनाकर अन्य गैंगों के साथ लड़ाई करना, अन्य गैंग के लोगों को अपने गैंग में शामिल करना। ऐसा किसी भी महान व्यक्ति ने कभी नहीं कहा। हमने हजारों ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन उनके जाने के बाद हम उन्हीं के नाम पर पंथ और मजहब चलाने लगते हैं। ये हमारा दोष है या उन महान व्यक्तियों का दोष है, ये भी देखने वाली बात है। और फिर यहाँ तक हमने कर दिए कि वो संत अमुक जात का था तो उसी जात के लोग उसको माने, अन्य लोगों को उसमें प्रवेश नहीं देंगे। यानी कहने का आशय, जितने अधिक टुकड़े कर सकते हैं उतने टुकड़े इस मनुष्य ने इस मानवता के कर दिए हैं। और इसीलिए विश्वरूप परमात्मा जो एक है, एक संग है, सबका है। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ने किसी के साथ भेदभाव किया है कभी? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तन्मात्राएं किसी विशिष्ट पंथ और संप्रदाय की बपौती है? किसका है ये किसने बनाया, किसके लिए? वो स्वयंभू, स्वयं संचालित विश्वरूप परमात्मा है जो भेदभाव नहीं करता। लेकिन उसी का यानी उसी ने बनाए हुए ये अनंत प्रकार के बबूले, लहरें, टुकड़े और टुकड़े बनाने के लिए इस विश्व मानवता को पीड़ित करते रहते हैं। और ये पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। फिर इसमें भी कोई वामपंथी बन गया, कोई पूंजीवादी बन गया, कोई साम्यवादी बन गया, कोई ईश्वरवादी बन गया, कोई अनीश्वरवादी बन गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये आस्तिक है कि इसको नास्तिक लोग मानेंगे?
क्या नास्तिक लोग ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का त्याग कर देंगे? त्याग कर सकते हैं वो? जिन तत्वों से उसका शरीर बना है, क्या वो उन तत्वों को त्याग सकता है? क्या हम वायु को त्याग देंगे? हम जारज खाने के प्राणी हैं और श्वासों से ही हमारी चेतना शक्ति कार्य करती रहती है, ये शरीर कार्यरत रहता है। तो क्या हम एक क्षण भी एक श्वास यानी वायु के बगैर रह सकते हैं? अग्नि, अगर अग्नि न हो तो हमारे शरीर में रक्त का संचालन नहीं हो सकता, हमारे अन्न का पचन नहीं हो सकता, हमें इन आँखों से रूप नहीं दिख सकता। तो क्या बगैर अग्नि के काम चल जाएगा? जल को हम टाल सकते हैं, अगर हम जल न पिए तो चल जाएगा। अब परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता, इसीलिए वो सबका एक विश्व विधाता है और ये विश्व ही विधाता है। न इस विश्व के बाहर कोई है, न इस विश्व के अंदर कोई है। ये विश्व स्वयंभू स्वयं संचालित है। यही बताने का प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल अपनी अल्प शक्ति के द्वारा आपको आपके समक्ष रखने का प्रयास करता है, करता था, करता रहेगा। और यही शुभकामनाएं आप सभी से चाहिए कि आप भी इस अनुभव को अपने यानी स्वयं के साधनों से अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये सद्गुरु कहते हैं। अब तक तो हमने अन्य की आंखों से जानने का प्रयास किया, लेकिन सद्गुरु उसी को कहते हैं जिनका शुरुआत से ही कहना है कि तो आप किसी के भी ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के भी शब्दों का विश्वास न करें। तुम्हें स्वयंभू स्वयं दत्त साधन मिले हैं, स्वयं ही मिले हैं, वो किसी से उधार मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें जो साधन मिले हैं उन्हीं साधनों से आप जानने का प्रयास कीजिए कि ये विश्व एक है और इसी एक विश्व में अनेक रूपों से वो विश्व व्यक्त हो रहा है। जैसे हम एक हैं, लेकिन ये सुनने का कार्य करता है, सूंघने का कार्य ये करता है। एक ही शरीर के अंग है लेकिन अनेक है और अनेक मिलकर ही एक बना है। एक से अनेक को अलग नहीं किया जा सकता और अनेक है और अनेक का समुच्चय ही एक है। इसको जानने का नाम ही अध्यात्म विज्ञान है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपके प्रश्नों का, शंकाओं का सदैव स्वागत है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।